जय हिंद दोस्तों। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। दोस्तों आज जो है ये पॉलिटिकल साइंस में लूसेंट सीरीज जो चल रहा है, इसमें आज टॉपिक नंबर 5 है, जिसमें भारतीय संविधान की अनुसूची है। इससे पहले जो है हम लोग जो है देख रहे थे भारतीय संविधान की विकास की सीढ़ी देखे थे, उसके बाद संविधान सभा देखे थे, उसके बाद उद्देशिका या प्रस्तावना देखे थे, फिर उसके बाद जो विदेशी स्रोत था जो हमारा भारतीय संविधान का, वो देखे थे। और आज जो है इसी सिलसिले में, इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम लोग भारतीय संविधान की अनुसूची पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो आइए इस वीडियो को हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। बहुत ही जबरदस्त ये ग्रुप डिस्कशन होगा। तो चलिए, क्या आप लोग रेडी हैं? चलिए स्टार्ट करते हैं। बताइए, भारत में जो है कुल मिला के जब भारत का जो संविधान लागू हुआ था, तो सबसे पहला तो ये सवाल बताइए, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 लागू हो गया। चलिए, बिल्कुल है, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हो गया था। तो जिस समय संविधान जो है लागू हुआ था, तो मूल संविधान में जो है कितने अनुसूची थे बताइए? 8 अनुसूची थी। और वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूची? 12 है। बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। देखिए, जिस समय संविधान हमारा बना था उस वक्त 8 अनुसूची थी, लेकिन अब अप टू डेट करके 12 अनुसूची कर दिया गया है। बताइए, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन किया गया है? प्रथम अनुसूची में। बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। देखिए, भारत का जो संविधान है इसमें 12 अनुसूचियां हैं, और उसमें प्रथम अनुसूची में भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य। और केंद्र शासित प्रदेश 8। तो 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य। इसकी जो चर्चा है, इसका जो उल्लेख है, वो भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची में किया गया है। अच्छा बताइए, संविधान में जो है कौन सा संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित कर दिया गया? संविधान संशोधन के द्वारा। बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, भारत की जो राजधानी है वो नई दिल्ली है, और ये जो है 69वां संविधान संशोधन के द्वारा भारत की राजधानी जो दिल्ली है, इसको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित कर दिया गया। चलिए, बहुत ही अच्छा जवाब है। चलिए बताइए, भारत के संविधान के किस अनुसूची में जो है राष्ट्रपति हो गए, राज्यपाल हो गए, लोकसभा के अध्यक्ष हो गए, उसके उपाध्यक्ष हो गए, राज्यसभा के सभापति हो गए, उसके उपसभापति हो गए, कोई भी उच्च न्यायालय के या उच्चतम न्यायालय के जो भी न्यायाधीश हो गए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हो गए, इनके वेतन भत्ते और पेंशन की जानकारी किस अनुसूची में है? दूसरी अनुसूची में। बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, कोई भी हमारे सरकारी पदाधिकारी हैं, जैसे कोई भी राष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री जी हो गए, कोई प्रकार का आदमी है, राज्यपाल हो गया, जो भी, इनके वेतन भत्ते और पेंशन की जो जानकारी है वो दूसरी अनुसूची में मिलती है। किस अनुसूची में? दूसरी अनुसूची में। चलिए, बहुत अच्छा है। बताइए, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में जो है मंत्री हो गया, उच्चतम न्यायालय में उनके न्यायाधीश के पद ग्रहण के समय जो ली जाने वाली शपथ है, शपथ की जानकारी किस अनुसूची में? तीसरी अनुसूची में। बिल्कुल सही जवाब है। शपथ की जानकारी तीसरी अनुसूची में। देखिए, आपको पूछेगा वेतन भत्ते या पेंशन, तो दूसरा हो जाएगा, लेकिन उनका शपथ, जैसे राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति को शपथ कौन ग्रहण करवाता है? तो उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं। तो किनको कौन शपथ ग्रहण करवाएगा, ये शपथ संबंधी सारी जानकारियां तीसरी अनुसूची में दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए, भारत में जो है विभिन्न राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में राज्यसभा का जो प्रतिनिधित्व का विवरण है वो किस अनुसूची में है? चौथी अनुसूची में। बिल्कुल परफेक्ट उत्तर है, चौथी अनुसूची हो जाएगा। राज्यसभा का जो सीटों का, मतलब कितनों पर प्रतिनिधित्व होना चाहिए, राज्यसभा की सीटों का जो वर्णन है वो चौथी अनुसूची में किया गया है। चलिए, बहुत ही सही जवाब है। अच्छा आगे बताइए, किस अनुसूची में अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है? 5वीं अनुसूची में। चलिए, बिल्कुल सही जवाब है, 5वीं अनुसूची में। 5वीं अनुसूची में जो है जो जनजाति क्षेत्र हैं और जनजाति जो है, जो भी हैं, उनका जो है प्रशासन एवं उनका जो नियंत्रण है, इसका जो वर्णन है वो 5वीं अनुसूची में किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया और मिजोरम, इन सभी राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उल्लेख जो है किस अनुसूची में किया गया है? 6ठी अनुसूची में। चलिए, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, 4 राज्य, इसको याद करने का जो एक तरीका हम आपको देते हैं, इसका याद करने का तरीका है मित्र आम। देखिए, म से मिजोरम, तो से त्रिपुरा, ओ से असम और म से मिजोरम।
तो 4 गो हो जाएगा, 4 गो हो जाएगा, ठीक है, 4 गो हो जाएगा। मणिपुर हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा, असम हो जाएगा और मिजोरम हो जाएगा। तो इन चारों राज्यों के प्रशासन का और नियंत्रण की जो जानकारी है वो हमारी छठी अनुसूची में दिया गया है। चलिए बताइए, केंद्र और राज्यों के बीच जो संबंध और उनके बीच जो शक्ति का जो बंटवारा किया गया है, ये किस अनुसूची में है? 7वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची में, बिल्कुल सही जवाब है। केंद्र और राज्यों के बीच जो संबंध का वर्णन है कि किस टॉपिक पर केंद्र संबंधित कानून बनेगा, किस पर राज्य संबंधी कानून बनेगा, ये सारी जानकारी बंटवारा जो है वो 7वीं अनुसूची में किया गया है। तो बताइए 7वीं अनुसूची के अनुसार भारत में कितने सूची हैं कुल मिला के? 3 सूची है। कौन कौन? संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। बिल्कुल परफेक्ट उत्तर है। देखिए 3 गो सूची है भारत में, एक है संघ सूची, एक है राज्य सूची और एक है संवर्ती सूची, ठीक है। तो अच्छा बताइए, सबसे पहला संघ सूची पर हम लोग चलते हैं। बताइए संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? केंद्र सरकार के पास। बिल्कुल सही उत्तर है, संघ सूची पर केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार है। चलिए बताइए, ये जो संघ सूची है इसमें जो मूल संविधान जो यानी संविधान जो लागू हो रहा था उस वक्त इसमें कितने विषय थे? 97 विषय थे और अभी वर्तमान में 100 विषय है। बिल्कुल सही उत्तर है। देखिए संघ सूची जब हमारे देश का संविधान लागू हो रहा था तो उस वक्त इसमें 97 विषय थे, लेकिन अभी जो है अभी वर्तमान में 100 विषय हो चुके हैं। किस सूची में? संघ सूची में। अच्छा बताइए, संघ सूची के जो अंदर आने वाले जो काम होते हैं, मतलब जो क्षेत्र आते हैं, तो 2-3 क्षेत्रों का नाम बताइए। संघ सूची के अंतर्गत क्या क्या आता है? बहुत ही बेहतरीन जवाब है। देखिए देश का प्रतिरक्षा, संघ सूची के अंतर्गत देश का प्रतिरक्षा हो गया, विदेशी मामला हो गया, विदेशी रेल डाक तार ये सब हो गया, मुद्रा हो गया, बैंकिंग हो गया, परमाणु से संबंधित जो मामला हो गया, ये सब संघ सूची के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा राज्य सूची है। राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास? राज्य सरकार को है। अच्छा, राज्य सरकार को, बिल्कुल सही जवाब है। बताइए उस समय जो है जब संविधान लागू हुआ था तो राज्य सूची में कुल कितने सब्जेक्ट थे, कितने विषय थे? 66 विषय, लेकिन अभी 61 में 61 है। चलिए वर्तमान में 61 हो कोई गए। राष्ट्रीय हित का अगर बात हो तो उसमें केंद्र सरकार भी बना सकती है। चलिए बिल्कुल सही जवाब है। देखिए राज्य सूची, संघ सूची के बाद दूसरा है राज्य सूची। जब संविधान जो है हमारा लागू हो रहा था तो उस वक्त इसमें कितने विषय थे? 66 विषय थे, लेकिन अभी वर्तमान में 61 विषय है। तो ये एकलौता सूची है जिसमें सब्जेक्ट कम किया गया है। संघ सूची और जो है संवर्ती सूची में बढ़ गया है, लेकिन राज्य सूची में कम हो गया है। तो राज्य सूची पर राज्य सरकार बना सकती है, लेकिन अगर ऐसा मुद्दा है जिस पर जो है मान लीजिए कि राष्ट्रीय हित का कोई अगर उस टाइप का कोई मुद्दा है तो उसमें जो है संघ वाला जो है भी कानून आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बताइए राज्य सूची के अंतर्गत कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, कुछ क्षेत्र का नाम बताइए। चलिए बहुत सही जवाब है। तो राज्य सूची के अंतर्गत जो है, देखिए राज्य सूची के अंतर्गत हो गया पुलिस हो गया, शांति और व्यवस्था हो गया, स्थानीय व्यापार हो गया, जन स्वास्थ्य हो गया, न्याय विभाग हो गया, ठीक है, कृषि हो गया, ये सब जो है स्थानीय शासन हो गया। ये सब जितने भी क्षेत्र हैं वो राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए संवर्ती सूची में जो है कौन कानून बना सकता है? संवर्ती सूची में राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन केंद्र मुख्य होता है और जब केंद्र सरकार कोई कानून बनाता है तो राज्य सरकार का कानून स्वतः ही समाप्त हो जाता है। चलिए बिल्कुल सही जवाब है। देखिए समवर्ती सूची मतलब हुआ जिसमें संघ और राज्य दोनों को मिक्सअप कर दिया गया है, यानी वैसा मुद्दा जिस पर संघ भी बना सकता है और सरकार भी कानून बना सकती है, लेकिन जिस पर अगर जो है जिस पर केंद्र सरकार कानून बना देगी तो उस पर, और राज्य सरकार भी बनाई हुई है, राज्य भी बनाएगी, तो उस पर राज्य सरकार का कानून नहीं मान्य होगा, उस पर केंद्र सरकार का दबदबा रहेगा, यानी केंद्र सरकार का कानून मान्य होगा। अगर दोनों जो है सरकार एक टॉपिक पर बनाएगी तो वहां पर केंद्र सरकार का बात का मान्यता दिया जाएगा। चलिए बहुत ही सही जवाब है। समवर्ती सूची बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समवर्ती सूची जो था उसमें जो है संविधान लागू होने के समय कितने सब्जेक्ट थे? 47 सब्जेक्ट थे, अभी 52 सब्जेक्ट है। बिल्कुल परफेक्ट उत्तर है। जब समवर्ती सूची का चर्चा करेगा तो 47 उस समय, और अभी वर्तमान में 52। संघ सूची में वर्तमान में कितना? संघ सूची में वर्तमान में 100 हो जाएगा। राज्य सूची में वर्तमान में 61 और संवर्ती सूची 52। बिल्कुल सही जवाब है। ये किसी भी एग्जाम में जो है दोस्तों सवाल पूछ सकता है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है कि किस सूची में कितने सब्जेक्ट हैं, उस समय कितने थे, वर्तमान में कितने हैं। ये किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है।
चलिए बताइए, समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन कौन सा क्षेत्र आता है बताइए। शिक्षा, विवाह, फौजदारी, दीवानी, उसके बाद समाचार पत्र, उसके बाद वन। चलिए बहुत सही जवाब है। देखिए इसमें जो है दीवानी हो गया, फौजदारी हो गया, जो मान लीजिए क्या कहता है समाचार पत्र हो गया, शिक्षा हो गया, श्रमिक संघ हो गया, वन हो गया, समाचार पत्र हो गया, बिजली हो गया, आर्थिक नियोजन हो गया, विवाह हो गया, उसका तलाक हो गया, ये जितने भी मामले हैं समवर्ती सूची में आते हैं। और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि शिक्षा किस सूची में आता है। समवर्ती सूची के अंतर्गत। चलिए बिल्कुल सही है, तो शिक्षा समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, ये बहुत बार पूछा गया सवाल है। चलिए भारतीय संविधान के किस अनुसूची में जो है भाषाओं का वर्णन है? 8वीं अनुसूची में। अभी वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कुल कितने भाषाएं हैं? 22। और जिस समय मूल संविधान में उस समय कितना भाषा? 14। किस संविधान संशोधन के तहत जो है इसमें जो है 15वां भाषा और कौन जोड़ा गया बताइए? 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। चलिए बिल्कुल सही है। देखिए अभी वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, लेकिन जिस समय संविधान लागू हुआ था यानी मूल संविधान में 14 भाषाओं का वर्णन था। और 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत जो है इसमें एक 15वां भाषा सिंधी जोड़ा गया। तो उसके बाद बताइए, उसके बाद किस संविधान संशोधन के द्वारा अगला जो है अगला और कितना भाषा जोड़ा गया? 1992 ईस्वी में जोड़ा गया। 3 भाषाओं को जोड़ा गया, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया। चलिए बिल्कुल सही जवाब है। देखिए दूसरा जो है, दूसरा इसमें जो है 3 भाषा, दूसरा स्टेप में 3 भाषा, मणिपुरी हो जाएगा, कोंकणी हो जाएगा और नेपाली हो जाएगा। ठीक है, मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली ये 71वां संविधान संशोधन के तहत 1992 ईस्वी में जोड़ा गया। ठीक है, 1992 ईस्वी में जोड़ा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए इसमें और जो बचा हुआ भाषा था वो लास्ट में 4 को जोड़ा गया। ठीक है, तो 15, 3, 18, 4 बच गया। तो ये जो 4 भाषाएं थी ये किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ा गया। मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो को जोड़ा गया। चलिए बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही। उसके बाद तीसरा संविधान जो संशोधन हुआ, तीसरा इसमें भाषाओं में जो है तीसरा जो कि 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत 4 भाषाएं बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली 4 भाषाओं को जोड़ा गया। और ये मिला जुला के जो है 14, 1, 15 और 3, 18, 4, 22 यानी वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। ये भाषा वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत बार पूछता है एग्जाम में कि किस अनुसूची या किस संविधान संशोधन के तहत जो है कौन सा भाषा जोड़ा गया, मूल संविधान में कितना था, अभी वर्तमान में कितना है। ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार एग्जाम में छपने वाले सवाल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए क्या कहता है कि अनुसूची है इसके अंतर्गत जो है संपत्ति अधिग्रहण का विधि का जो वर्णन है वो किस अनुसूची में हुआ था? 9वीं अनुसूची में। यानी ये जो है किस संविधान संशोधन के तहत जो है पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। चलिए इसमें कितना अधिनियम है? इसमें 284 अधिनियम है। चलिए बिल्कुल सही जवाब है। देखिए 8 अनुसूची पहले से थी, लेकिन ये प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत 9वां अनुसूची जोड़ा गया। इसमें भूमि अधिग्रहण से संबंधित कानून का वर्णन किया गया है और इसमें 284 गो अधिनियम है। अच्छा बताइए इस कानून पर जब ये कानून लागू हुआ था, 9वीं अनुसूची लागू हुआ था, तो क्या इस पर जो है कानून जो है या कोई भी उच्चतम न्यायालय जो है इस पर समीक्षा कर सकता था? इसमें समीक्षा नहीं कर सकता था, लेकिन एक एक्ट आया 11 जनवरी 2007 ईस्वी जिसमें कि अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करेगा तो न्यायिक समीक्षा इसमें किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। चलिए बिल्कुल सही जवाब है। देखिए ये जब आया था तो उस वक्त कोई इसमें समीक्षा नहीं कर सकता था, लेकिन 11 जनवरी 2007 ईस्वी का वह दिन था जिसके बाद ये घोषणा कर दिया गया कि अगर कोई मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करेगा तो इस पर भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। बहुत ही बेहतरीन जवाब है। चलिए बताइए इसमें जो है इसमें किस संविधान संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी? 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 क्या चीज का दल बदल। चलिए बिल्कुल सही जवाब है। देखिए 52वां संविधान संशोधन जो कि 1985 ईस्वी में हुआ था, इसके द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई और 10वीं अनुसूची में दल बदल संबंधी कानून का वर्णन किया गया है।
चलिए, बहुत बेहतरीन जवाब है। आगे बढ़ते हैं, बताइए किस संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं सूची जोड़ी गई थी? संविधान संशोधन 1993 कितने विषय हैं? इसमें 29 विषय हैं, पंचायती राज का वर्णन है। चलिए, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, 11वां जो अनुसूची है वो 73वां संविधान संशोधन के द्वारा 1993 ईस्वी में जोड़ा गया और ये पंचायती राज से संबंधित है। किससे संबंधित है? पंचायती राज से। और इसमें कुल मिला के 29 विषय हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछता है एग्जाम में कि संविधान के 11वीं सूची में कुल कितने विषय हैं, तो क्या हो जाएगा? 29 विषय हो जाएगा। चलिए, आज का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। चलिए बताइए, इसमें जो है 12वीं अनुसूची में 12वीं अनुसूची जो जोड़ा गया वो किस संविधान संशोधन के द्वारा? 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ा गया। क्या चीज का? स्थानीय शहर के शहरी क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। इसमें कुल 18। चलिए, बिल्कुल सही जवाब है, बहुत ही बेहतरीन जवाब दिया आप लोगों ने। देखिए, ये जो अंतिम सूची है 12वां अनुसूची जो है ये 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 1993 ईस्वी में जोड़ा गया और ये जो है शहरी क्षेत्र के जो है स्थानीय स्वशासन, यानी देखिए ग्रामीण क्षेत्र में जो होता है वो तो स्थानीय स्वशासन हो गया, लेकिन शहरी क्षेत्र में जो नगर पालिका है यानी नगर पालिका का वर्णन 12वीं अनुसूची में किया गया है और इसमें कुल मिला के 18 गो विषय है और पंचायती राज वाला में 29 विषय है। तो आई होप दोस्तों आज का ग्रुप डिस्कशन आपको बहुत ही बेहतरीन लगा होगा। ये 5वां टॉपिक इसी के साथ जो है खत्म हो जाता है। आज बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया ग्रुप डिस्कशन करने में, उम्मीद है आपको भी मज़ा आया होगा। अगर ये दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर से जरूर शेयर कीजिए और हमको सपोर्ट कीजिए। आप जितना सपोर्ट कीजिएगा उतना दुगुना मेहनत से जो है मैं अगली वीडियो को बनाने के लिए तैयार होऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।